और एक था कि शराब पीने से क्या पाप में बढ़ोतरी होती है? 5 प्रकार के महापाप होते हैं। सामान्य पाप तो पाप ही है, हमने चींटी को मार दिया पाप है, हमने किसी जीव को मार दिया पाप है, पर ये पाप है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन 5 प्रकार के महापापों में एक महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप कहा गया है। तो शराब का स्पर्श भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि ये मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है शराब। तो पीने वाला शून्य हो जाता है, वो फिर सारे गलत काम करता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे महापाप की श्रेणी में रखा है कि आप इससे बचें और अपनी बुद्धि का संतुलन ना बिगाड़ें। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति अगर दिन भर अच्छे कामों में व्यस्त है, प्रभु की सब प्रार्थना कर रहा है, और रात में आके उसने अगर एक बार शराब पी ली फिर सो गया आराम से, तो उसने किसी को परेशान नहीं करना, इसमें कोई जीव हत्या हुई, तो उसके फिर भी पाप में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो अच्छा होगा वो सोने के लिए भगवान का स्मरण का सहारा लेगा, शराब का सहारा ही नहीं लेगा। पहली बात तो यदि शराब का सहारा लेकर वो सो रहा है तो फिर वो अच्छा कैसे है? भाई अच्छा मतलब मैं ऊपर से अच्छा हूँ नीचे से अच्छा नहीं हूँ, ऐसा ही। भाई आप अच्छे हैं तो पूरे अच्छे हैं, और यदि आप बुरे हैं तो पूरे बुरे हैं। अब कोई कहे कि नहीं जी मैं 3 बार गंगा में नहाता हूँ पर 1 बार नाले में भी नहा लेता हूँ, तो वो समाधान तो नहीं निकला कि भाई 3 बार गंगा नहाए तो फिर नाले की आपको जरूरत क्या है? ठीक है, तो आप अच्छे काम करें। अब मैं भी अच्छे काम करता हूँ और थक भी जाता हूँ, तो क्या मैं भी इस हिसाब से शराब पी के सोऊं? नहीं। फिर इसलिए ये किसी के लिए नहीं है कि आप सोने के लिए भगवान का भक्त। जब मुझे नींद नहीं आती ना तो मैं कैसे सोता हूँ? जब मुझे कभी नींद नहीं आती तो मैं अपने पूरे मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता हूँ और मन से भगवान की सेवा करने लग जाता हूँ। भगवान के चरणों में मन लगाए सो जाता हूँ। तो ध्यान हमारे यहाँ योग निद्रा है। यदि किसी को नींद ना आवे तो आप योग निद्रा का प्रयोग कर लीजिए। योग निद्रा मतलब एक योग है एक प्रकार का जिसको करने से नींद आ ही जाती है। तो इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान है, ज्ञान हासिल करो ना, शराब की क्या जरूरत है? और गुरुजी आप कहते हैं कि सारे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, देने वाला बड़ा होता है, और एक तरफ आप ये भी बोलते हैं कि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। 10वीं के बाद भी किसी को साइंस चाहिए, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, अपनी रुचि के अनुसार चला जाता है। और अगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ, मैं नौकरी करूंगा, तो फिर आप बोलते हैं कि देने वाला बड़ा होता है। तो गुरुजी ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में, क्योंकि मुझे उस चीज में नहीं रुचि है, तो मैं उसी चीज को उठाऊंगा जहाँ मुझे रुचि है। और एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी के दास हैं ही। अगर सरकार है तो हम जनता की दास हुई, और कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो अपने ग्राहक का दास हुआ। अगर देखा जाए तो सब किसी ना किसी रूप में दास है ही। और आप जब ये कहते हैं कि देने वाला बड़ा होता है, बात सही आपकी, लेकिन एक रुचि भी होती है। तो इस पर थोड़ा सा सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं सोचता मैं बिजनेस कर पाऊंगा। मुझे लगता है मैं नौकरी में अच्छा कर पाऊंगा और उसी को आगे करूंगा। नौकरी में आप कितना भी अच्छा कर लो, सारी जिंदगी रहोगे तो नौकर ही। गुरुजी इसे तो इनडायरेक्टली सब किसी ना किसी के दास ही है, एक तरह से देखा जाए तो। दास तो है, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। भिखारी तो सब है पर राम के हैं। भिखारी बनो, बुराई नहीं है, पर राम के भिखारी तो हम ऑलरेडी हैं। तो बनो ना भिखारी, पर भगवान की बनो। आपका कहना ठीक है, नौकरी करना है, कितनी साल भर कर लो, 2 साल कर लो, 2 साल में नौकरी का अनुभव हासिल कर लो। अनुभव हासिल करने के बाद सारी जिंदगी क्यों किसी के नीचे रहना? अपना विवेक लगाओ। आपकी तरह सारे लोग सोच रहे हैं कि नौकरी करना है, तो फिर टाटा बिरला भी किसी की नौकरी ही कर रहे होते हैं। जैसे 100 लोग हुए, हो सकता है 60 बिजनेस की ओर जाए, 40 नौकरी की ओर जाए। फिर तो देखो, फिर तो लोग जाएंगे ही। हम पहले से अपने दिमाग को ये सेट कर लेंगे कि हमें नौकर बनना है, तो आप जब तक सोचेंगे नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे? एक बात बताओ, पहले घर बनाने के पहले घर बनता है या घर की प्लानिंग होती है? पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती है। तो जैसे प्लानिंग होती है, यहाँ कमरा आएगा, यहाँ टॉयलेट आएगी, यहाँ किचन आएगी, यहाँ ये आएगा वो आएगा, तो प्लानिंग पहले होती है, बाद में उसकी चिनाई उसकी ढलाई उसका काम होता है। पहले क्या होती है? प्लानिंग। जैसी प्लानिंग होगी वैसे ही ना नक्शे पे काम होगा। बात सही है? तो आपने अपने दिमाग को एक प्लान तो बनाओ पहले। जब प्लान ही नहीं है आपके पास तो आप ठीक कह रहे हैं कि हम नौकरी ही करेंगे, क्योंकि आपके पास प्लान नहीं है। यदि आप अपने दिमाग में प्लान सेट कर लें अपने लिए कि नहीं जी हम 4 लोगों को नौकरी दे भी तो सकते हैं, और आपने कॉमर्स आर्ट इत्यादि विषय का नाम लिया, ठीक है, क्या आर्ट लोगों के पास ऐसा नहीं है कि उससे रोजगार दे सकें? क्या कॉमर्स पढ़ने वाला क्या लोगों को आगे चल के उनकी ग्रोथ नहीं करा सकता? क्या सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर क्या किसानी करने वाला किसान क्या 10 मजदूर परमानेंट नहीं रख सकता? यदि प्रॉपर प्लानिंग से काम करे तो उसके यहाँ 10-20 लोग रोज काम करने आएंगे। बस प्लानिंग चाहिए। तो बेटा आप एक प्लानिंग तैयार करो अपने लिए, है ना। आप यदि नौकरी में खुश हैं तो नौकरी कर लीजिए, हम मना तो नहीं करेंगे, किसी का हाथ पकड़ने भी नहीं जाते, लेकिन हमारे को जो सही लगता है कि आप नौकर चलो साल भर नौकरी करो, 2 साल करो, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे हमें अनुभव होता है। नौकरी साल 2 साल तक सही है, 3 साल सही है, 4 साल सही है, सारी जिंदगी के लिए आप नौकर रहे किसी के। कोई बाप कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा हमेशा नौकर रहे। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा भी मालिक बने। तो बस मैं आपकी भलाई चाहता हूँ कि आप मालिक बने, ना कि नौकर। उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, पहले से दिमाग में सेट करो। और गुरुजी जैसे बहुत औरतें जो वैसा वृत्ति में होती हैं, अपना चरित्र पहले उसका खत्म हो गया रहता है, और मरने के बाद वो सब सारा कोई नर्क को ही प्राप्त होता है, उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है। कैसा? एक बार और बोलो उसको। जितनी कोई औरत सब जो वैसा वृत्ति में रहती हैं, वो तो अपना चरित्र पहले ही खत्म कर चुके हैं। हाँ। तो उन सबको मरने के बाद सबको नर्क की प्राप्ति होती है, या उसमें से कोई स्वर्ग भी जाता है? और अगर स्वर्ग जाता है तो फिर क्या उसके मतलब जाने के पीछे क्या है? यदि कोई वैश्या है, सारी जिंदगी उसने वैश्यावृत्ति की, और यदि आखिरी में उसका चित्त शुद्ध हो गया और उसने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, पिंगला नाम की वैश्या की कथा इसमें आती है कि उसने सारी जिंदगी वैश्यावृत्ति की, लेकिन आखिरी समय उसने अपने आप को आशा ही परमम दुखम नहीं रास्यम परमम सुखम ये सूत्र दे दिया। उसने एक घंटा लटका रखा था बाहर और बड़ी सुंदर थी। उसने कहा जो ज्यादा घंटा बजाएगा वो मेरा बड़ा कस्टमर होगा, बड़ा ग्राहक होगा। तो एक संत जी वहां से चले गए, दत्तात्रेय जी उनका नाम था। तो उन्होंने तो संत आदमी लगा सवेरा होगा घंटा टन 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 इतने बजाए वो गिन नहीं पाई। वो बड़ी सज के खड़ी है कि आप कोई पुरुष आएगा, क्योंकि ज्यादा घंटा बजाया मतलब ज्यादा रुपया देगा। बेचारी सवेरे से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह के 4 बजने के वाले थे, कोई नहीं आया। उसके अंदर ग्लानि हुई कि जितना इंतजार मैंने पुरुष का किया इतना इंतजार भगवान का करता तो नहीं अपार हो जाती। बस इतनी सी बात में उसको वैराग्य हो गया।